प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बहुत ही फिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एक ये सीरीज थोड़ी सी याद रख लो। ये सीरीज याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, अच्छा Cl माइनस, अच्छा इधर लिख लो Cl माइनस वाले, सिल्वर तक तो यहाँ लिख लो, फिर नीचे इधर क्लोराइड, OH माइनस, नाइट्रेट, सल्फेट, F माइनस। ये इसमें क्या है, ये नीचे जाने पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है, नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इधर लिखना, इधर लिख लो, एक ही बात है वो तो। Cl माइनस, OH माइनस, नाइट्रेट, सल्फेट, F माइनस। अब जब आप नीचे आ रहे तो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऊपर वालों का अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऊपर वालों का क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल। मोर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है, इजिली गेट रिड्यूस्ड, है ना, इजिली गेट रिड्यूस्ड। और ये क्या है, इजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना, ऊपर वाले इजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड, या फिर कह लो डिफिकल्ट टू रिड्यूस, ऊपर वाले। ये सारी बातें हैं, डिफिकल्ट टू रिड्यूस, ऊपर वालों को रिड्यूस करना मुश्किल होता है। ये सारी एक ही बातें हैं, जैसे जितनी मर्जी बातें यहां लिखते जाओ, ठीक है ना। तो अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं, ठीक है, इसको यूज करके। पहला क्वेश्चन देखो, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को। पहली बात तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है ये समझो। मान लो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ओर है एक, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कोई भी एक ओर है, उसमें से मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, अब क्या है, ये रिडक्शन हो रही है मेटल की, देख रहे हो, यहाँ जिंक +2 ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ 0 में, ये मेटल को रिड्यूस ही किया ना। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या, मेटल को रिड्यूस करना। ये आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से करते हो, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो कार्बन ने जिंक को रिड्यूस कर दिया, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अब बात क्या है, रिडक्शन। फिर से बता रहा हूं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब मेटल को रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो मेटल्स ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वाले, इनकी रिडक्शन डिफिकल्ट है। जो ऊपर है हाईली रिएक्टिव मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब, एल्यूमिनियम हो गया जैसे, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। डिफिकल्ट टू रिड्यूस लिखा ना ऊपर, दे आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, इसलिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट इनकी रिडक्शन कर नहीं पाता। इसलिए क्या करते हैं, इनको करंट लगाते हैं, फिर कि तो रिड्यूस नहीं होता, तेरे को करंट लगाते हैं फिर। तो करंट लगा के इलेक्ट्रोलिटिकली इसको रिड्यूस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिकली कौन से मेटल आप एक्सट्रैक्ट करते हो, हाईली रिएक्टिव मेटल्स व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अगला, ये देखो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक बात याद रखो, अगर आपको मेंशन ना किया हो कि सोल्यूशन डाइल्यूट है या सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करोगे, एक्वा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करोगे, अगर मेंशन नहीं है तो। और मैंने ये जो सीरीज लिखी है, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ओके। अगर डाइल्यूट लोगे ना तो ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं डाइल्यूट में, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड में यही ऑर्डर होता है। चलो देखो ना, अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट एक ही है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोलिसिस करना है इसका, ठीक है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, तो हो क्या रहा है देखो, AgNO3 का सोल्यूशन लिया गया है, AgNO3 का
सोल्यूशन ले लिया गया है। इसमें इलेक्ट्रोड किसके हैं? सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं, सिल्वर के। चलो, और ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो एनोड नेगेटिव होता था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है। पोलैरिटी बदल जाती है, लेकिन होती ऑक्सीडेशन ही है दोनों जगह पे, एनोड पे। चलो, अब देखो, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये एनोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कैथोड है। एनोड, कैथोड, इसमें आपने बाहर से करंट लगाया है, ठीक है, सप्लाई कर रहे हो आप करंट इसमें। अब क्या है, एनोड पॉजिटिव टर्न। अब इसमें आयन कौन कौन से प्रेजेंट है सोल्यूशन में, बताओ मुझे। सोल्यूशन में आयन Ag+ होगा, नाइट्रेट होगा, H+ होगा और OH नेगेटिव होगा। अब इनमें से कौन कौन अपनी दावेदारी पेश करेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, बताओ। ऑक्सीडाइज कौन कौन हो सकता है? सिल्वर प्लस कहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ऑलरेडी Ag+ है वो। H+ कहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा? H2+ सुना कभी H2+? हाँ, ऑक्सीडाइज तो ये होंगे ना, OH- या फिर नाइट्रेट। ये दोनों बोलेंगे कि मैं ऑक्सीडाइज होना चाहता हूँ, Ag+ और H+ नहीं बोलेंगे, है ना। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव ही जाएंगे, नाइट्रेट और OH नेगेटिव ही जाएंगे। एनायन, एनोड की तरफ एनायन जाते हैं, एनायन एनोड की तरफ जाएंगे। कैटायन, कैथोड, कैटायन कौन है? Ag+ और H+। Ag+ और H+ रिड्यूस होना चाहते हैं, तो रिड्यूस होने के लिए अपने दावेदारी दो लोग पेश कर रहे हैं, Ag+ और H+ की मैं रिड्यूस होना चाहता हूं। तो पहले रूल यहाँ पे ये है, पहले एनोड को एनालाइज करना है आपको, पहले एनोड की रिएक्शन एनालाइज करोगे, ठीक है। चलो, अब नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड दोनों बोल रहे हैं कि मेरे को ऑक्सीडाइज होना है, लेकिन दोनों में से एक होगा कोई, कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? ऊपर वाले का, यही ना। देखो, मोर ऑक्सीड, ये मैंने इसलिए लिखी थी सारी, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में देखो, ऊपर कौन है? हाइड्रोक्साइड। तो OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाइट्रेट से ज्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडाइज कर दो उसको। देखो, अब देखो, यहां लिखा हुआ है, नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड मूव टुवर्ड्स एनोड फॉर ऑक्सीडेशन। एनोड सिल्वर का है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, यहाँ देखो एक और चक्कर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज मोर देन दैट ऑफ, अरे ये तो हमने देखा ही नहीं, सिल्वर भी तो प्रेजेंट है ऑक्सीडेशन के लिए। सुनो, सिल्वर प्लस नहीं, सिल्वर खुद। इलेक्ट्रोड किसका है? सिल्वर का इलेक्ट्रोड है ना यहाँ पे। देखो, एनोड पे कौन कौन है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है? तीन चीजें हैं, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो सकता है एनोड पे, नाइट्रेट हो सकता है, और सिल्वर खुद भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ऐसे। सिल्वर सॉलिड बिकम्स सिल्वर प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। सिल्वर प्लस नहीं, सिल्वर तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, समझ में आई बात। अब तीन देखने पड़ेंगे, सिल्वर, नाइट्रेट और OH नेगेटिव, इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? देखो, Ag। सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव और नाइट्रेट से भी ज्यादा है, तो सिल्वर होगा ऑक्सीडाइज, ठीक है बात। इसलिए बोला गया एनोड को पहले एनालाइज करना है आपको, ठीक है। तो देखो, Ag इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड, हो गया बात, ऑक्सीडाइज हो गया। अब कैथोड पे कौन कौन है जो रिड्यूस होना चाहता है? Ag+ और Hg+। तो वो दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे रिडक्शन के लिए, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, अब इन दोनों में से किसकी रिडक्शन होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है दोनों में से? जो नीचे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका है? Ag का। H+ से नीचे आता है, तो Ag+ रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो रिडक्शन होगी Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, ये कैथोड पे होगी। नेट रिएक्शन क्या है? दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, दिस प्लस दिस, क्या हो जाएगा? सिल्वर एट एनोड बिकम सिल्वर एट कैथोड। ये कट जाएगा ना ऐसे, ये कट जाएगा ऐसे, ये कट गया। तो ये एनोड पे था सिल्वर, ये
कैथोड पे सिल्वर है, तो ये नेट रिएक्शन आ गई। तो मतलब सिल्वर एनोड पे डिसॉल्व हो जा रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जा रहा है। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आपने इम्प्योर सिल्वर ले लिया एनोड पे, यहाँ पे एनोड पे आप इम्प्योर सिल्वर ले लो और यहाँ प्योर सिल्वर ले लो, तो क्या होगा, इम्प्योर डिसॉल्व होता रहेगा, प्योर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा, तो रिफाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगर यहाँ पे सिल्वर की जगह कोई और मेटल ले लेते तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि सिल्वर उस मेटल के ऊपर प्लेट हो जाएगा, चढ़ जाएगा। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होते हैं, जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड इनर्ट होते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो प्लैटिनम के ही हैं, तो आपको फिर इलेक्ट्रोड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। चलो अब देखो, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब है सारा कुछ वही, लेकिन इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया आपने। अब आयन तो वही प्रेजेंट होंगे, Ag प्लस नाइट्रेट H प्लस और OH नेगेटिव। ऑक्सीडाइज कौन कौन होना चाहेगा, बताओ। ऑक्सीडाइज नाइट्रेट और OH नेगेटिव, और रिड्यूस होना चाहेगा Ag प्लस और H प्लस। तो पहले एनोड की रिएक्शन करेंगे। अब इस बार दो ही है, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, OH माइनस का ज्यादा, तो OH माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज, अब देखो अब ये रटने की जरूरत नहीं है, OH माइनस अगर ऑक्सीडाइज होता तो क्या बनेगा बताओ मुझे। OH माइनस में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +1, ऑक्सीजन की -2। अब इन दोनों में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कौन है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हो सकता है ऑक्सीडाइज, -2 में है, क्या वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, हो सकता है, वो O2 बन जाएगा, 0 में आ जाएगा। समझ में आ गई बात है। OH माइनस जब खुद ऑक्सीडाइज होगा O2 बनेगा, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है ये। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो OH नेगेटिव, तो आयंस प्रेजेंट ये है एनोड पे, लिखना कैसे देखो, है ना। आयंस ये प्रेजेंट है एनोड पे, ये दोनों हैं जो एनोड की तरफ जाएंगे ऑक्सीडेशन के लिए। OH नेगेटिव नाइट्रेट के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है उसका, इसलिए वो प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी देखो ये रिएक्शन नहीं रट के जानी, मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। मुझे इतना पता है कि OH माइनस जब ऑक्सीडाइज होगा खुद तो वो O2 बनेगा। अब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर ही सकता हूँ, AOHC कोड होता है मेरा, है ना। पहले एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस। फिर O बैलेंस है, फिर H बैलेंस करूंगा। H कैसे बैलेंस करूंगा, यूजिंग H प्लस, 2H प्लस डाल लिया इधर मैंने, H बैलेंस कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करूंगा, चार्ज कैसे करूंगा बैलेंस, इधर -2 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो टोटल -2 हो गया चार्ज दोनों तरफ। कर ली बैलेंस रिएक्शन मैंने। अब क्या है कि ये H प्लस और OH नेगेटिव अच्छे नहीं लगते दोनों एक साथ, मीडियम बेसिक है, तो दोनों तरफ 2 OH नेगेटिव ऐड कर दो, दोनों तरफ 2 OH नेगेटिव ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 4 OH नेगेटिव O2, और ये होगा 2 वाटर +4 इलेक्ट्रॉन। आपको इसको रट के जाएगा तो उसको बोलोगे बेवकूफ, करके जा सकते हो, है बेवकूफ बहुत सारे। समझ में आई बात है, ये रिएक्शन तो ऐसी बन जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन O जो है -2 से 0 में जा रहा है बस। फिर अगला देखो, कैथोड पे क्या है, Ag प्लस और H प्लस होंगे जो रिड्यूस होना चाहेंगे, लेकिन इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, जो नीचे आएगा सीरीज में। नीचे सिल्वर आता है, अभी सीरीज लिखी हमने, आता ना सिल्वर, तो सिल्वर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेट रिएक्शन क्या है, दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, इसको और इसको जोड़ना है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, बस अब जोड़ दो, जोड़ने पे ये क्वेश्चन आ जाएगी। कितनी सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, अब क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लैटिनम क्या है, तीनों क्वेश्चन में आ गए। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में कौन कौन आयन प्रेजेंट है, H प्लस OH नेगेटिव और सल्फेट, है ना। देखो H प्लस OH नेगेटिव और सल्फेट आयन प्रेजेंट है। अब एनोड पे कौन कौन है जो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ये और
एनोड पे एनायन ही जाएंगे ना, अभी बोला मैंने एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड की तरफ एनायन जाते हैं, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन में ना OH नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू सल्फेट, क्योंकि OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके, OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन, देखो इन दोनों में ऊपर कौन है, सल्फेट और OH नेगेटिव में कौन ऊपर है, OH माइनस ऊपर है, तो OH माइनस की ऑक्सीडेशन आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। सो 4OH नेगेटिव गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4। अब ये ऑक्सीडेशन तो कर लोगे ना ऊपर, OH माइनस की ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन होती है, अभी तो करके दिखाई ऊपर। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे तो एक ही आयन है H प्लस, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। अब H प्लस की अगर रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा बताओ, H2 ही बनेगा ना, H2 बन गया लो, तो H प्लस बिकम्स H2, इसको बैलेंस कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये इक्वेशन है, वो तो ऊपर ऐड करना था इसलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया ताकि ये इलेक्ट्रॉन कट जाए, फिर नेट रिएक्शन ये आ गई, बस इन दोनों को जोड़ दिया, नेट रिएक्शन ये आ गई, इसको फिर वाटर बना दिया, फिर 2 से काट दिया, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल हो गई रिएक्शन डाइल्यूट का। चलो अगला, फिर है ये aqueous solution of CuCl2 with platinum electrodes। तो अब इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, कॉपर 2 प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस, तो इनमें से एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनायन, इन दोनों की हो सकती है, हाँ हाँ ऑक्सीडेशन हो सकती है इन दोनों की, लेकिन होगी किसकी ऑक्सीडेशन, जो ऊपर है, इन दोनों में ऊपर कौन है, Cl माइनस हो रहा है, कौन है ऊपर, Cl माइनस, तो Cl माइनस की करोगे, कर दिया, Cl माइनस एंड OH माइनस मूव टुवर्ड्स एनोड फॉर ऑक्सीडेशन। अरे यार, अच्छा एनोड किसका है, सिल्वर का है, नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव इज मोर देन दैट ऑफ बट ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव Cl नेगेटिव, हाँ ये बात तो है, ये बात है, ये पता क्या है, मैं ये क्योंकि मुझे बुक में लिखना था इसलिए मैंने एग्जैक्ट लिखा है, ये आपको बात बताता हूँ, ये तो प्लेटिनम का है ना इलेक्ट्रोड, तो ये बात यहाँ गलत लिखी हुई है, ये ना कट, यहाँ काट दो, ये कट करने वाला है ऐसे। चलो यहां तक समझ में आ गया कि Cl माइनस और OH नेगेटिव कहाँ जाएंगे, ऑक्सीडेशन के लिए एनोड की तरफ जाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है, अब जो मैंने अब तक कराया उसके अनुसार इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और मैंने आपको ये लिस्ट बताई है, इसमें से Cl माइनस ऊपर आ रहा है, मतलब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यही लिखा ना यहाँ पे, तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और वही हो भी रहा है, Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl माइनस Cl2 में ऑक्सीडाइज हो गया, इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। फिर क्या, कैथोड, कैथोड में कौन कौन प्रेजेंट है, कॉपर 2 प्लस और H प्लस, इनकी रिडक्शन होगी, लेकिन रिडक्शन इन दोनों में से किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जो नीचे है, नीचे तो कॉपर है, तो कॉपर 2 प्लस कॉपर बन जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ दो, कट गया, ये नेट रिएक्शन आ गई, ये आंसर है फाइनल। अब क्या है ना, यहाँ पे ये लिखा है, एक्चुअली पता क्या होता है, एक्चुअल में OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है Cl माइनस, ये एक्चुअल बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव इज मोर देन दैट ऑफ, एक्सपेरिमेंटल यही है, OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl माइनस से एक्चुअली में ज्यादा होता है, पर मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, किसको कर दो, Cl माइनस, इसको ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा, पर वो स्लो है काइनेटिकली, सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, अगर वो एनोड की तरफ पहुंचेगा तब तो जाके ऑक्सीडाइज होगा, वो पहुंचता ही नहीं है, स्लो है, मूव करने में स्लो है वो, इसको बोलते हैं काइनेटिकली स्लो है वो, समझ में आई बात, तो अगर वो वहां पहुंचेगा ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो Cl माइनस जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, वो वहां जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, समझ में आई बात है। और ये पता कब होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में OH नेगेटिव को मूव करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर उसको मूव करना मुश्किल हो गया वो एनोड तक पहुंचता ही नहीं है,
लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। डाइल्यूट सोल्यूशन में OH नेगेटिव आसानी से मूव कर सकता है। तो अगर आसानी से मूव करेगा तो फिर Cl माइनस से पहले पहुंच जाएगा OH माइनस, या दोनों बराबर पहुंच जाएंगे, पर वो पहुंच जाएगा OH माइनस, और फिर वो OH माइनस ही जाके ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl माइनस से ज्यादा होता है। पर मैंने आपको क्या कहा, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो आप क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लोगे। और अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो OH माइनस वहां एनोड पे पहुंच नहीं पाएगा, Cl माइनस पहुंच जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। समझ में आई बात है। ओवर वोल्टेज ये होती है जितनी आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज लगानी पड़े ताकि OH माइनस पहुंचे, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज लगानी पड़ेगी OH माइनस को वहां पहुंच जाने के लिए, नहीं तो जाता नहीं है। समझ में आ गई बात है। तो ये लिखा है यहाँ पे। और ये एक बात और है बस, अगर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो ना तो सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है। H2SO4 का भी हमने क्वेश्चन करा ना, H2SO4 में कौन कौन से आयन प्रेजेंट थे, H प्लस, सल्फेट और OH माइनस। तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से दो आयन आए थे, OH माइनस और सल्फेट। इसका भी केस याद रखना, अगर तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो तो OH माइनस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो ना तो आपको सल्फेट की करनी है ऑक्सीडेशन। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में डाइल्यूट लिखा था, तो इसलिए मैंने OH माइनस की करी है। ये केस अलग से याद रखना एक, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो ये है, सल्फेट जो है वो ये मार्शल्स एसिड है, ये होता है। अगर कंसंट्रेटेड तो सल्फेट का लेना। हाँ, ये मार्शल्स एसिड है, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड ये बनता है। इसमें ऑक्सीडेशन जो हुई है ना वो ऑक्सीजन की हुई है, सल्फर की नहीं हुई ऑक्सीडेशन इसमें। सल्फर तो दोनों में +6 में ही है, ऑक्सीजन की हुई है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में था, यहाँ पे -1 में आ गया, पर ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड में होता है सल्फेट का, कॉन्सेंट्रेटेड में ये रिएक्शन है, डाइल्यूट में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये बात याद रखना।